जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब अंधेरा इतना गहरा हो जाए कि कोई उम्मीद न दिखे, तब क्या किया जाए? अजय के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। एक समय था जब लोग उसकी सफलता की मिसाल दिया करते थे, लेकिन अब उसकी जिंदगी एक भंवर में फंस चुकी थी। बिजनेस डूब चुका था, कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे और हर गुजरते दिन के साथ अजय को लगने लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक अनजान मुलाकात उसकी सोच ही बदल देगी। एक समय की बात है, एक सफल बिजनेसमैन जिसका नाम अजय था, वह अपने बिजनेस के लिए मशहूर था। लोग उसकी मेहनत और समझदारी की सराहना करते थे। लेकिन अचानक कुछ गलत फैसलों और बाजार के बदलावों के कारण उसका बिजनेस बुरी तरह से घाटे में चला गया। अब वह कर्ज में डूबा हुआ था। बैंक और लेनदार उसे लगातार पैसों की भरपाई के लिए तगादा कर रहे थे। अजय के पास अब न तो पैसे बचे थे और न ही कोई नया विचार। उसकी जिंदगी उसे अंधेरे में नजर आ रही थी। वह रात दिन यही सोचता रहता कि आखिर उसकी यह परेशानी कैसे हल होगी। बैंक वाले उसे धमकी देने लगे थे कि अगर जल्द ही उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अजय अपने परिवार के सामने भी कमजोर नहीं दिखना चाहता था। उसने अपनी समस्याओं को अपने तक ही सीमित रखा, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन अजय सुबह सुबह पार्क में टहलने गया। ठंडी हवा और शांत वातावरण में उसने अपनी परेशानियों से थोड़ी देर के लिए राहत पाने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनकी उम्र करीब 70 साल की होगी, उसकी ओर धीरे धीरे आ रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति और सादगी थी। बुजुर्ग ने अजय के चेहरे की मायूसी देखी और उससे पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? अजय ने पहले तो कुछ कहने से हिचकिचाया, लेकिन बुजुर्ग की सादगी और स्नेह भरी आवाज सुनकर उसने अपनी सारी परेशानियां उन्हें बता दी। उसने बताया कि वह एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन अब उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। उस पर कर्ज का बोझ है और उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची है। बुजुर्ग ने बड़े ध्यान से अजय की सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली, उस पर कुछ लिखा और अजय को थमा दिया। चेक देखकर अजय चौंक गया। उस पर $5 लाख की रकम लिखी हुई थी और नीचे वॉरेन बफेट का साइन था। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चेक लो और अपनी समस्याओं को सुलझा लो। 1 साल बाद मुझसे इसी जगह मिलना और मेरा पैसा लौटा देना। यह कहकर बुजुर्ग वहां से चले गए। अजय ने चेक को कई बार देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि खुद वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं, ने उसे इतनी बड़ी रकम दी है। पहले तो उसने सोचा कि वह तुरंत इस चेक को बैंक में जमा कर देगा और अपने कर्ज चुकता कर देगा। लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं पहले अपनी मेहनत और पुराने कौशल से अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश करूं। अगर मैं असफल हुआ तो यह चेक तो है ही। अब अजय के भीतर एक नई ऊर्जा आ चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि जब इतना बड़ा उद्योगपति उस पर भरोसा कर सकता है, तो उसे खुद पर भी भरोसा करना चाहिए। उसने नए सिरे से बिजनेस शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करने लगा। उसने अपने पुराने संपर्कों को फिर से जोड़ने की कोशिश की और बाजार में अपनी पहचान वापस बनानी शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अजय ने अपने उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान दिया और ग्राहकों के विश्वास को वापस जीतने की कोशिश की। उसने एक नई रणनीति बनाई और समझदारी से फैसले लिए। कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस पटरी पर लौटने लगा। उसने न केवल अपने कर्ज चुकाए, बल्कि फिर से मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। 1 साल पूरा हो चुका था। अजय अब पूरी तरह से सफल था। उसने न केवल अपना पुराना बिजनेस बचा लिया था, बल्कि उसे और बड़ा बना दिया था। अब वह पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। चेक अभी भी उसके पास सुरक्षित था। वह अपना वादा पूरा करने के लिए उसी पार्क में पहुंचा जहां वह बुजुर्ग व्यक्ति से मिला था। पार्क में वही बुजुर्ग व्यक्ति उसे दिखाई दिया। अजय ने दौड़कर उनके पास जाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहा और चेक लौटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन तभी पीछे से एक नर्स आई
और उसने उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ लिया। नर्स ने अजय से कहा, यह बुजुर्ग हमारे मानसिक अस्पताल से भागे हुए हैं। ये खुद को कभी वॉरेन बफेट बताते हैं और हर किसी को फर्जी चेक बांटते रहते हैं। यह चेक नकली है। यह कहकर नर्स बुजुर्ग को वहां से ले गई। अजय यह सुनकर हैरान रह गया। उसने चेक को देखा और महसूस किया कि यह वास्तव में नकली था, लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अगर यह चेक नकली था तो मैं इतना आत्मविश्वास कहां से लाया? मैंने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी मैं आज सफल हूं। उसने समझा कि असली ताकत उसकी मेहनत और आत्मविश्वास में थी। वह नकली चेक सिर्फ एक माध्यम था जिसने उसके भीतर छुपे आत्मविश्वास को जगा दिया। अजय ने उस दिन जाना कि जिंदगी में किसी भी समस्या का समाधान हमारे अंदर छुपा होता है। हमें बस अपनी क्षमता और आत्मविश्वास को पहचानने की जरूरत है। उसने यह भी सीखा कि असली मदद बाहर से नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच और मेहनत से आती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और मेहनत से हम किसी भी समस्या को हरा सकते हैं। बाहरी साधन भले ही असली न हो, लेकिन अगर वे हमारे भीतर विश्वास और उम्मीद जगाते हैं तो वे हमें सफलता तक पहुंचा सकते हैं। जिंदगी में कभी हार मत मानो, क्योंकि असली ताकत तुम्हारे भीतर ही है।